पूज्य ब्रह्म ज्ञानी संत रामकृष्ण परमहंस जी की कुछ अद्भुत वाणी। ईश्वर ही वस्तु है और बाकी सब कुछ अवस्तु है। भगवान की ओर ले जाने वाली कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे सब ध्यानपूर्वक सुना करो। सत्य क्या है संसार में? संसार में सत्य क्या है? भगवान। ईश्वर ही सब वस्तु है और बाकी सब कुछ अवस्तु है। ईश्वर ही लाभ है, ईश्वर लाभ ही जीवन का उद्देश्य है। सत्य वाणी ही कलयुग की तपस्या है। सत्य वाणी ही कलयुग की तपस्या है। सच्चाई को कसकर पकड़े रहने से ईश्वर लाभ होता है। सच्चाई से पकड़ ढीली होने पर धीरे धीरे सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये संसार में सत्य को अगर छोड़ दिया तो सब नष्ट हो जाता है। सत्य ही सब कुछ है, सत्य के सिवाय कुछ नहीं है। ये संसार में अगर कुछ सत्य है तो वह है भगवान, भगवान के नाम, संतों का संग, यही सत्य है। बाकी सब कुछ असत्य है। सत्य ही वाणी है, सत्य ही वाणी, सत्य वाणी ही कलयुग की तपस्या है। सच्चाई को कसकर पकड़े रहने से ईश्वर लाभ होता है। सच्चाई को कस के पकड़े रहने से ईश्वर लाभ होता है। सच्चाई से पकड़ ढीली होने पर धीरे धीरे सब कुछ नष्ट हो जाता है। सच्चाई के मार्ग से अगर दूर हो गए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मैंने हाथ में फूल लेकर माँ से कहा था, माँ यह लो अपना ज्ञान, यह लो अपना ज्ञान, मुझे शुद्धा भक्ति दो। माँ यह लो अपनी सुचिता, यह लो अपनी असुचिता, मुझे शुद्धा भक्ति दो। रामकृष्ण परमहंस जी माता काली से कह रहे हैं क्या? मैंने हाथ में फूल लेकर माँ से कहा था, माँ यह लो अपना ज्ञान, यह लो अपना ज्ञान, मुझे शुद्धा भक्ति दो। माँ यह लो अपनी सुचिता, यह लो अपनी असुचिता, मुझे शुद्धा भक्ति दो। माँ यह लो अपना पुण्य, यह लो अपना पाप, मुझे शुद्धा भक्ति दो। पर जब मैं यह कह रहा था उस समय मैं यही नहीं कह पाया। माँ यह लो अपना सत्य, यह लो अपना सत्य। सब कुछ माँ को दे सका किंतु सत्य माँ को न दे सका। रामकृष्ण परमहंस जी माता को सब कुछ दे दिए। माता को, अपनी माता काली को सब कुछ दे दिए। क्या? यह लो अपना ज्ञान, यह लो अपना ज्ञान, मुझसे शुद्धा भक्ति दो। माँ यह लो अपनी असुचिता, यह लो अपनी सुचिता, मुझे शुद्धा भक्ति दो। माँ यह लो अपना पुण्य, यह लो अपना पाप, मुझे शुद्धा भक्ति दो। सब कुछ भगवान को, माता काली को दे दिया। पर जब मैं यह कह रहा था उस समय मैं यही नहीं कह पाया। माँ यह लो अपना सत्य, यह लो अपना सत्य। सब माँ को दे सका किंतु सत्य माँ को न दे सका, न दे पाया। कलिकाल में भक्ति ही पथ है। रामकृष्ण परमहंस जी यह लो अपना ज्ञान, यह लो अपनी भक्ति, यह लो अपना सब कुछ, यहाँ तक कि मुझे भी अपना लो। पर अंत में क्या कहा? अपने माता से कहा कि माता सब कुछ तो दे दिया पर क्या ना दे सका? यह लो अपना सत्य, यह लो अपना सत्य, ना दे सका। सत्य माँ को ना दे सका। कलिकाल में भक्ति योगी पथ है। नारदीय भक्ति ईश्वर का नाम गुणगान करना और व्याकुल होकर प्रार्थना करना। हे ईश्वर मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, मुझे दर्शन दो। कर्मयोग बहुत कठिन है इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे ईश्वर मेरा कर्म कम कर दो और जितना कर्म तुमने रखा है
उसको भी तुम्हारी कृपा से अनासक्त होकर सकूं तथा अधिक कर्मों में उलझने की मेरी इच्छा भी न हो। कर्म छूटने वाला नहीं है। सोचता हूँ मैं ध्यान कर रहा हूँ, यह भी तो कर्म है। भक्ति लाभ हो जाने पर विषय कर्म स्वतः कम हो जाते हैं और अच्छे नहीं लगते। मिश्री का शरबत पीने पर राब का शरबत कौन पीना चाहेगा? मिश्री का शरबत पीने पर राब का शरबत कौन पीना चाहेगा? ऐसे ही भगवान के प्रेम प्राप्त कर लेने पर मलमूत्र के संसार में कौन जाएगा? विवेक और बैराग न हो तो कुछ भी नहीं होता। सांसारिक ज्वाला से जलकर बैराग, ऐसा बैराग अधिक दिन नहीं टिक सकता। और ठीक ठीक बैराग हुआ है जब सब कुछ होते हुए भी किसी चीज़ का अभाव न हो पर भी सब कुछ मिथ्या लगता है। बैराग झट से नहीं हो जाता, समय बिना हुए नहीं होता। किंतु एक बात है, इसके बारे में सुनकर रखना चाहिए। समय जब होगा तब याद आएगा, ओह यह तो सुना था। और एक बात है, यह सब बातें सुनते सुनते विषय वासना थोड़ी कम होती है। शराब की लत छुड़ाने के लिए थोड़ा मार पीना पड़ता है, उसे धीरे धीरे लत छूट जाती है। रामकृष्ण देखो, शराब का लत छुड़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा मार पीना पड़ता है। मार मार जानते हो? भात का मार पीना पड़ता है, उससे धीरे धीरे लत छूट जाती है। रामकृष्ण बैराग के बारे में उस वक्त कैसा सुना? मणि जी हाँ सुना। रामकृष्ण बताओ तो बैराग का मतलब क्या होता है? मणि बैराग माने केवल संसार से विराग नहीं, उसका अर्थ है ईश्वर से अनुराग और संसार से विराग। श्री रामकृष्ण ने यहाँ ठीक कहा, तीन आकर्षण एकत्र होने पर ही ईश्वर दर्शन देते हैं। विषय का विषय के प्रति, माँ का संतान के प्रति और सती स्त्री का पति के प्रति आकर्षण। ये तीनों आकर्षण एकत्र करने पर जितना होता है उतना ईश्वर को दे पाने से उनका दर्शन प्राप्त होता है। मूल बात यह है कि ईश्वर से प्रेम करना होगा, व्याकुल होकर उन्हें पुकारना होगा। बिल्ली का बच्चा केवल म्याऊं म्याऊं करते हुए माँ को पुकारना जानता है। बिल्ली का बच्चा क्या करता है? म्याऊं म्याऊं करते हुए माँ को पुकारना जानता है। माँ उसे जहाँ रख देती है वही रहता है, कभी मिट्टी पर तो कभी बिस्तरे पर। जब उसे कष्ट होता है तो वह केवल म्याऊं म्याऊं करके पुकारता है और कुछ नहीं जानता। माँ कभी भी हो इस म्याऊं म्याऊं को सुनकर आ जाती है। क्या तुम जानते हो कि मैं छोकरों को इतना प्यार क्यों करता हूँ? यह विशुद्ध दूध है, जरा सा उबाल लेने से ही हो जाता है, प्रभु सेवा के काम आते हैं। नौजवान छोकरों को रामकृष्ण परमहंस जी क्यों इतना प्यार करते थे? क्योंकि ये आग है, आग थोड़ा सा उबाल मार लेने पर हाँ भभक के आगे आगे जाएंगे। नौजवानों को इसी उम्र में भगवान की ओर खींचना होता है। कच्चे मिट्टी कभी भी हाँ, पक्का मिट्टी घर को बिल्डिंग बनाने के काम आता है, कच्चा मिट्टी नहीं। विश्वास से बड़ी कोई वस्तु नहीं। विश्वास में कितनी शक्ति है वह तो तुमने सुना है पुराण में। श्री रामचंद्र जी जरा से उबाल लेने पर ही हो जाता है, प्रभु सेवा के काम आ जाते हैं। पानी मिले दूध को उबालने में बहुत समय लगता है, ढेर सा काठ जलाना पड़ता है। छोकरे नई हारी है, वे अच्छे पात्र है जिसमें निश्चित होकर दूध रखा जा सकता है। उन्हें ज्ञान उपदेश दिया जाए तो वह शीघ्र ही समझ जाते हैं। विषयी लोगों को शीघ्र समझ में नहीं आता। जो नए छोकरे होता है, नई जवानी के छोकरे, थोड़ा सा ज्ञान देने पर ही भगवान की भक्ति का रंग चढ़ जाता है। थोड़ा सा ज्ञान देने पर ही भगवान के मार्ग में उछल पड़ते हैं। ऐसे ही तो जवानों का ये मार्ग है। विश्वास से कोई बड़ी वस्तु नहीं है। विश्वास में कितनी शक्ति है वह तो तुमने सुना है। पुराण में श्री रामचंद्र जी को जो साक्षात परब्रह्म थे, लंका जाने के लिए सेतु बांधना पड़ा, किंतु राम नाम पर विश्वास करके हनुमान एक ही छलांग में समुद्र को लांघ गए। उन्हें सेतु की आवश्यकता नहीं हुई।
विभीषण ने एक पत्ते पर राम नाम लिखकर उसे एक व्यक्ति के कपड़े की छोर से बांध दिया। उस व्यक्ति को समुद्र के पार जाना था। विभीषण ने उससे कहा, डरो नहीं, विश्वास करो, जल के ऊपर से चले जाओ, किंतु ध्यान रहे अविश्वास करते ही पानी में डूब जाओगे। अविश्वास करते ही पानी में डूब जाओगे। विश्वास करते ही चले जाओ भगवान के मार्ग में। अविश्वास नहीं होना चाहिए, भगवान के मार्ग में चलते रहो। जय श्री राधे।